आप सभी को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आप सभी जुड़े रहिएगा क्योंकि हदीस की बात बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि डॉक्टर के लिए डॉक्टर के पास बीमार का दवा लेके जाना ज़रूरी है, उतना ही मुसलमान के लिए हदीस यानी दीन की बातें जानना ज़रूरी है। क्योंकि बुखार आने पर आप दवा नहीं लो तो बुखार बढ़ता चला जाता है, उसका पता नहीं चलता है कि ये मतलब शरीर को इतनी तकलीफ़ पहुंचती है, फिर भी हमें पता नहीं चलता है ये कब हमारे मतलब इस परेशानी से कब हमें निजात मिलेगी। तो हर चीज़ का इलाज अल्लाह ने रखा हुआ है, तो हमें हर चीज़ का कुरान शरीफ से इलाज करना चाहिए। तो हमें हदीस से जुड़ना चाहिए। जब हम हदीस से जुड़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि कुरानी आयतों से हमें बुखार आने पर भी शिफा होने यानी हलम शरीफ पढ़ने से, क्योंकि जब हम हदीस की बातों से जुड़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि जब नज़र लग जाए तो हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए, और हम जब बुखार में मुब्तला हो तो कौन सी आयत पढ़नी चाहिए। तब हम इन चीज़ों से जुड़ते हैं तभी हमें पता चलता है। तो चलिए आज के लिए बहुत ही ख़ास बात होने वाली है कि फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का मर्तबा क्या है, सूरह बकरा की आखिरी आयतों की फजीलत क्या है, तो ये सारी जानकारी जानेंगे। तो चलिए बने रहिएगा, शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आपको शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर वाकई में आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के। क्योंकि दीन की बात को फैलाना सदका जारिया है, तो इसको सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी बहन भाई को पता चले। क्योंकि हम मुसलमानों की जड़ किस चीज़ से मजबूत होती है, क्योंकि हमें अपनी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी चीज़ बताई है वो हमें सब मालूम होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इल्म पाने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितना भी है उसे फैलाने की भी कोशिश करनी है, ताकि हम जितना हमारे पास है उतना हम फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे पास और नॉलेज बढ़े। तो चलिए चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ कुरान वाले से किया जाएगा कि पढ़ता जा और जन्नत के दरवाज़ात यानी तू पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात में चढ़ता जा यानी जन्नत के दर्जात में चढ़ता जा क्योंकि तेरी मंजिल उस आयत के पास है जिसको तू सबसे आखिर पढ़े, यानी तेरी मंजिल उस आयत के पास है तू जिसको सबसे आखिर में पढ़े, यानी सबसे पीछे पढ़े, आखिर में पढ़े। तो यानी चढ़ते जा जहाँ तेरी कुरान ख़त्म होगी वहीं तेरी मंजिल है। लिहाजा जिसको जितना कुरान शरीफ याद होगा उतना ही उसको बुलंद दर्जात मिलेगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि जिस शख्स के दिल में कुरान कुछ हिस्सा भी नहीं वो वीरान घर की तरह है। जिस शख्स के दिल में कुरान का जरा सा भी हिस्सा भी नहीं तो वो वीरान घर की तरह है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रज़्क़ सिर्फ दो आदमियों पर है, रज़्क़ सिर्फ दो आदमियों पर है। एक वो जिसको खुदा ने कुरान दिया, दूसरा उसमें रात दिन लगा रहता है, नमाजों में पढ़ता है, तिलावत करता है, उस पर अमल करता है। दूसरे वो जिसको खुदा ने माल दिया सो उसमें से रात दिन रज़ाए मौलाए खर्च करता रहता है। रात दिन यही सोचता है कि मैं अल्लाह की किस मखलूक की मदद कर दूं जिससे अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, यानी अल्लाह की कौन सी मखलूक जो मेरी मदद की तलबगार है, यानी अल्लाह ताला ने उसे मेरे लिए उसे तैयार मतलब मुझे उसके लिए अल्लाह ने बनाया है जरिया। तो कौन सी मखलूक की मैं मदद कर सकता हूँ, तो वो दिन रात इसी में लगा रहता है। क्योंकि कोई ये छोटी बात नहीं हम किसी की मदद कर पाएँ कि उस पर हम ये ताने ना कर सके ये नहीं कर सकता। हम उसे सलाह दे सकते हैं कि आप भाई ये काम कर लो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं कर सकता वैसा नहीं कर सकता। तो आयतुल कुर्सी की फजीलत, आयतुल कुर्सी भी सूरह बकरा की एक आयत है जो सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी है तीसरे बारे में।
तो आयतल कुर्सी भी सूरह बकरा की एक आयत है जो तीसरे पारे के पहले सफ़ा पर है, यानी तीसरे पारे के पहले ही सफ़ा पर है। उसको पढ़ने की बहुत फजीलत आई है। एक हदीस में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उब्बी यानी उब्बी वही जो उम्रा जाने से मतलब उनके जो बेटा हुआ था, तो फिर वो भी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि हम हज के लिए रवाना हो रहे हैं, तो वो भी रवाना हुई थी। तो वही उबन काब रज़ी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त फरमाया कि बताओ अल्लाह की किताब में कौन सी आयत सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो उब्बी से पूछा कि बताओ अल्लाह की आयत में कौन सी आयत सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो हज़रत उबन काब ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ही ज़्यादा जानते हैं, अल्लाह के रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही सवाल किया, तो इन्होंने अर्ज़ किया कि सबसे बड़ी आयतल कुर्सी है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आखिर तक ये सुनकर आयतल कुर्सी तकरीर फरमाते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सीने पर हाथ मार कर फरमाया तुमको हुक्म मुबारक हो, यानी तुमको इल्म मुबारक हो, तुमको इल्म मुबारक हो। तो बाज़ हदीस में आयतल कुर्सी को तमाम आयत व कुरान की सरदार बनाया है, यानी तमाम कुरान की सरदार बताया आयतल कुर्सी को। एक हदीस में है कि जब तुम रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम आखिर तक पढ़ो, यानी पूरी आयतल कुर्सी पढ़ो। अगर ऐसा कर लोगे तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर एक निगहबान मुकर्रर हो जाएगा और तुम्हारे करीब शैतान न आएगा। तो फ़र्ज नमाज के बाद भी आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा तो हर फ़र्ज के नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लें। इसको जन्नत में जाने के लिए मौत ही आड़ बनेगी, यानी जन्नत से जाने के लिए सिर्फ मौत ही आड़ बनी हुई है। जिस दिन इसकी मतलब मौत आड़ है, जब वो हर शख्स जो फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो जब तक मौत नहीं आती है वो जन्नत में जाने से रोक रही है। जिस दिन मौत आएगी तो सिर्फ वो सीधा जन्नत में ही जाएगा। और जिस शख्स उस आयतल कुर्सी को आयत को अपने बिस्तर पर लेटते वक्त पढ़ ले तो अल्लाह के घेरे ऊपर पड़ोसी के घरों में और आसपास के घरों में अमन रखेगा। यानी जो बंदा अपने बिस्तर पर जाते समय आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है तो उसके आसपास जो घर हैं 10 घर वो अल्लाह की पनाह में रहते हैं, यानी पड़ोसी के घर भी उस नेक बंदे की वजह से। तो शैतान असर आयत भूत और परेत से बचने के लिए आयतल कुर्सी का पढ़ना मुजरिब है, यानी भूत परेत शैतान जो भी हैं उनसे पढ़ना भी इस आयतल कुर्सी का बहुत फ़ायदेमंद है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आमनु रसूल लेकर ख़त्म तक पढ़ना, इनके पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। आखिर आयत में दुआएं में जो बहुत ज़रूरत की दुआ है और इन दुआओं को कबूलियत का वादा भी ख़ुसूसन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि उस वक्त आसमानों का एक दरवाज़ा खोला गया, यानी उस वक्त आसमानों का एक दरवाज़ा खोला गया जो उससे पहले कभी नहीं खोला गया था। उस दौरान यानी उस दरवाजे से एक फरिश्ता नाजिल हुआ। आपने फरमाया ये एक फरिश्ता नाजिल हुआ है जो आज से पहले ज़मीन की तरफ कभी नाजिल नहीं हुआ। उस फरिश्ते ने आपको सलाम किया और कहा आपको खुशखबरी कबूल फरमाए इसी 2 चीज़ों की जो सरापा नूर है, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। तो पहली आयतल कुर्सी है, दूसरी
सूरह बकरा की आखिरी आयत, इन दोनों में दुआएं है, यानी इन दोनों सूरतों को पढ़ के आप दुआएं करोगे तो दुआएं भी कबूल होगी। जिस भी उम्मीद से आप इसको पढ़ोगे वो आपकी परेशानी दूर होगी। सूरह बकरा की ये जो आखिरी आयत है, अगर आप घर में 3 दिन लगातार अपने घर में तिलावत कर लेते हो तो शैतान आपके घर से गायब हो जाता है। लगातार 3 दिन करनी है। तो दुआ, अल्लाह का ये वादा है कि इनमें से दुआ का जो भी हिस्सा आप पढ़ेंगे उसका मुताबिक अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएंगे, यानी इसके मुताबिक अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएंगे। अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए ही पढ़ोगे तो अल्लाह ताला आपको इसकी जो भी हिस्सा पढ़ोगे उसका आपको बदला ज़रूर अता फरमाएंगे। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को पढ़ ली तो ये आयत उसके लिए काफ़ी होगी, यानी रात भर ये शख्स जिन पर बिस्तर की शरारतों से महफूज रहेगा, यानी बिस्तरों के जो शयातीन हैं उनसे महफूज रहेगा। हर नागवार चीज़ से इसकी हिफाजत होगी, यानी बेचैन रहता है इंसान, नींद नहीं आती है और वो शैतानी मुश्किलों में मुब्तला रहता है। तो इन चीज़ों को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को पढ़कर सोया करे तो उन चीज़ों से महफूज रहेगा। आयतुल कुर्सी पढ़ के दम किया करे। तो हज़रत नुमान बिन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 2 आयतें नाजिल फरमाई जिन पर सूरह बकरा ख़त्म की है, जिसकी घर में 3 रात पढ़ी जाएगी तो शैतान उस घर के करीब न आएगा। एक हदीस में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा के ख़त्म पर जो आयतें हैं अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की खजानों से दी हैं, जो अर्श के नीचे है, उनमें से जो दुआएं हैं ऐसी जमा हैं कि इन्होंने दुनिया व आखिरत की कोई भलाई नहीं छोड़ी जिसका सवाल उनमें न किया हो। तो हज़रत मकबूल तबा रज़ा ने फरमाया कि जो शख्स सूरह आल इमरान जुमा के दिन पढ़ ले उसके लिए रात आने तक फरिश्ते दुआ करते रहेंगे। यानी ये चीज़ पहली बार मतलब सूरह आल इमरान है, लेकिन हम जुमा के दिन सूरह कैफ और सूरह जुमा पढ़ते हैं। तो ये चीज़ जो पढ़ने के बाद जो मालूम हो रही है तो अल्लाह ताला को शौक़ ज़ौक़ पैदा होता है। जब इंसान पढ़ने वाले को चीज़ पता चलता है कि जुमा के दिन इन चीज़ों से पढ़ने से हमें फ़ायदा होगा तो कोशिश करेगा इंसान पढ़ने की। तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद ही पता चलता है। तो चलिए चलते हैं। तो यानी हजरत मकबूल तबी रज़ा फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह आल इमरान जुमा के दिन पढ़ ले उसके लिए रात आने तक फरिश्ते दुआएं करते रहेंगे। तो ये सूरह आल इमरान पढ़ लिया करें जुमा के दिन, तो फरिश्ते रात तक उनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हर रात को सूरह बाकिया पढ़ने से भी बहुत फ़ायदा होता है कि खैर बरकत के लिए। तो उसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही कि हमने आयतुल कुर्सी के बारे में जाना, सूरह बकरा के बारे में जाना और जुमा के दिन सूरह आल इमरान के बारे में जाना कि जुमा के दिन हमें सूरह कैफ, सूरह जुमा ये चीज़ें पढ़ने की सबको पता थी, लेकिन आज हमने जाना। आपको पता होगा तो बहुत बेहतर है, लेकिन हमने पहली बार ये चीज़ के बारे में जाना है कि सूरह आल इमरान भी जुमा के दिन पढ़ने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा, हम भी कोशिश करेंगे पढ़ने की, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि हर किसी को फ़ायदा हो। कि जो इंसान डरते रहते हैं ख्वाबों से, शैतानों से, इन चीज़ों से, तो अपनी हिफाजत करें। सूरह बकरा की आखिरी आयतों को पढ़ के, आयतुल कुर्सी की पढ़ के और आल इमरान को पढ़कर अपनी हिफाजत करें। अल्लाह ने जो चीज़ हमारे लिए शिफा के लिए बनाई है कुरानी आयतों को, उनका फ़ायदा उठाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।